हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे द अमेजिंग हिस्ट्री ऑफ पेपर इंग्लिश क्लास 5 चैप्टर 3। इस चैप्टर का हम लोग क्वेश्चन एंड आंसर्स को पढ़ेंगे। तो पहला है यहाँ पर चूज द करेक्ट आंसर। यहाँ पर कुछ ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से कहा है कि हमें करेक्ट आंसर्स को चूज करना है। जैसे पहला दिया गया है हु वाज साइलून। साइलून कौन था? द आंसर इज चाइनीज स्कॉलर, यानी चाइनीज विद्वान था। ठीक है, जो साइलून था वो बेसिकली चाइनीज एक विद्वान था। दूसरा है विच इंसेक्ट डिड रैनी डी रूमर्स ऑब्जर्व, यानी जो रैनी डी रूमर्स रहता है वो एक्चुअली में कौन से कीड़े को ऑब्जर्व करता है पेपर बनाते समय? आंसर है वास्प। वास्प एक तरह के कीड़े होते हैं जो कि अपने स्पीड से, मतलब अपने थूक से क्या करते हैं, वे पेपर्स बनाते हैं। ओके, इस तरह के इंसेक्ट को रैनी डी रूमर्स एक पेड़ पर ऑब्जर्व करता है। ओके, द आंसर इज वास्प। नेक्स्ट क्वेश्चन 2, व्हाट वाज साइलून ऑब्टेन्ड इन ग्राइंडिंग? व्हाट डिड ही डू विद द मिक्सर ऑफ द प्रिपेयर्ड, यानी जो साइलून था वो लोग हमेशा उसको कुछ ना कुछ ग्राइंड करते हुए देखते थे। ठीक है, व्हाट डिड ही डू विद द मिक्सर ही प्रिपेयर, जो वो मिक्सर बनाता था साइलून, वो एक्चुअली उस मिक्सर का क्या करता था? तो आंसर है साइलून वाज ऑफ्टन सीन ग्राइंडिंग अ वैरायटी ऑफ प्लांट्स। साइलून को हम लोग हमेशा देख सकते थे, वह हमेशा कुछ ना कुछ प्लांट को क्या करता था, ग्राइंड करता था, यानी पीसता था। इंक्लूडिंग मलबेरी। मलबेरी एक क्या होता है, पेड़ की छाल होता है। ठीक है, बार्क एंड हेम्प। ही वुड मेक ए वेट मिक्सचर ऑफ सेपरेट फाइबर्स स्प्रेड ऑन द रफ क्लॉथ मैट। वो क्या करता था, इन सारे चीज़ों को प्लांट का, बार्क का, हेम्प का, ठीक है, इन सारे जो पार्ट होते हैं पेड़ पौधे के, ठीक है, उसको क्या करता था, एक जगह ग्राइंड करता था, पीस कर उसको अच्छे से, मैट होती थी उस पर फैला देता था। ठीक है, धूप में उसको एक मैट पर फैला देता था अच्छे से उस मिक्सर को। इसके बाद क्या करता था, ही वुड मेक अ वेट मिक्सचर ऑफ सेपरेट फाइबर्स स्प्रेड इट आउट ऑन ए रफ क्लॉथ। एक क्लॉथ मैट पर वो क्या करता था, क्लॉथ मैट पर उसको पसार देता था, मतलब उसको फैला देता था, स्प्रेड कर देता था। एंड देन पुट ए वुडन फ्रेम अराउंड इट। और उसके बाद क्या करता था, एक वुडन फ्रेम उसके चारों तरफ लगा देता था पूरा टाइटली, कि वो पेपर बनाने की एक्चुअली वो कोशिश कर रहा था। क्वेश्चन नंबर 3 है डिड पीपल राइट बिफोर पेपर वॉज इन्वेंटेड हाउ, यानी क्या जो लोग हैं वो लोग कहाँ पे लिखते थे जब पेपर का इन्वेंट नहीं हुआ था? ठीक है, या जो लोग थे वह लिखते भी थे कि नहीं लिखते थे जब पेपर का इन्वेंशन नहीं हुआ था? ठीक है, हाउ, कैसे? आंसर है पेपर यूज टू राइट इवन बिफोर पेपर वॉज इन्वेंटेड, यानी जो राइटिंग है बेसिकली वह पहले भी होती थी। दे वुड स्क्रैच एंड पेंट द वॉल ऑफ द केव्स। वो कहाँ पे लिखते थे, अगर एक गुफा रहती थी, ठीक है, उसके वॉल पे वो लोग लिखते थे। ठीक है, उसके वॉल पे वो लोग लिखते थे चारों तरफ से। और कहाँ पे लिखते थे, ड्रॉ ऑन अ वेट क्ले। क्ले मीन्स मिट्टी के, जो वेट क्ले मतलब भीगा हुआ मिट्टी रहता था उसका ऐसे बना के, ठीक है, इस पे लिखना वो लोग शुरू करते थे। ओके, इसके बाद केव ऑन ए स्टोन। पत्थर होता है, ठीक है, पत्थर होता है, ऐसे पत्थर पे भी वो लोग लिखते थे। ओके, सो एंड इवन राइट ऑन अ पाइपरस। पाइपरस क्या होता है, एक पौधे की क्या होती है, पार्ट होता है जो कि एक पेज की तरह ही होता है पाइपरस। ठीक है, एक पेज की तरह होता है, उस पर भी लोग लिखते थे पहले जब पेपर का इन्वेंशन नहीं हुआ था। क्वेश्चन नंबर 4 है वेयर डिड पेपर मेकिंग स्पीड फ्रॉम चाइना, यानी जो पेपर मेकिंग टेक्निक था वह चाइना से कहाँ कहाँ तक पसरा? आंसर है आफ्टर पेपर मेकिंग वॉज इन्वेंटेड इन चाइना इट स्प्रेड टू अदर पार्ट्स एशिया, अफ्रीका, यूरोप एंड वाज सून ऑल ओवर द वर्ल्ड। ठीक है, यानी जो चाइना में सबसे पहले पेपर बन रहा था वो बेसिकली धीरे धीरे कहाँ तक फैला हुआ था, पहले एशिया में गया, तब इसके बाद अफ्रीका में, तो इसके बाद यूरोप में फैला, इसके बाद पूरे दुनिया में पेपर बनाने की जो टेक्निक थी वह पूरे लोग जान गए। क्वेश्चन 5 है इट लुक अ बिग मेस एंड हिज फ्रेंड एंड नेबर्स मेड फन ऑफ हिज फनी आइडियाज़, यानी इसका मतलब है इट लुक सो बिग मेस, यानी ये काफ़ी बुरा दिख रहा है, गंदा दिख रहा है। उसके जो फ्रेंड थे, सैलून के जो फ्रेंड थे, उसके पड़ोसी थे, उसका मजाक उड़ाते थे जब भी वो पेपर बनाने की कोशिश करता था।
हु आर दिस लाइन टॉकिंग अबाउट, यानी इस लाइन में किसके बारे में लोग बातें कर रहे हैं। तो आंसर है दिस लाइन रेफर टू द साइलून, ये सारी बातें साइलून के बारे में बातें हो रही हैं। ओके। बी है हाउ डू यू थिंक वी मस्ट हैव फेल्ट व्हेन द पीपल अराउंड हिम मेड फन ऑफ हिज, यानी हमें सोचना है कि हमें किस तरह से फील होता होगा अगर आपको कोई मजाक बनाए, ठीक है, तो आपको किस तरह से फील होगा। अगर आपके चारों ओर जहाँ पे रहते हैं आप लोगों का मजाक उड़ाए तो आपको किस तरह से फील होगा। तो आंसर है, आंसर में वही साइलून मस्ट हैव फेल्ट वेरी डिजेक्टेड, यानी इन सारे चीज़ों को जब साइलून का लोग मजाक उड़ाते थे तो ये सारी चीज़ें वो देख कर या सुनकर उसको काफ़ी बुरा लगता था। ठीक है। वेन पीपल लाफ्ड एट हिज आइडिया, जब उसके आइडिया पर लोगों को हंसी आता था। हाउएवर ही वॉज डिटरमाइनिंग एंड दैट ब्रॉट हिम सक्सेस, यानी इसी तरह से वो सक्सेस बना, क्योंकि अगर लोगों को मजाक वो देखता कि हमारा मजाक वो लोग उड़ा रहे हैं, ठीक है, हमें एक काम छोड़ देना चाहिए, तो वो कभी भी सक्सेस नहीं होता। ठीक है। लोगों का काम है, ठीक है, लोगों का काम है दूसरे का मजाक करना, दूसरे को हंसी उड़ाना, क्योंकि उनके पास कोई काम नहीं रहता था, दूसरे के बात यानी दूसरे की बातें वो लोग करते हैं। ठीक है। तो हमें ये सब नहीं देखनी चाहिए। वर हिज आइडिया रियली फनी, क्या जो साइलून का आइडिया था वो रियली फनी था। आंसर हिज आइडिया वर नॉट फनी, उसका जो आइडिया था फनी नहीं था। ठीक है। बिकॉज वो एक पेपर बनाने वाला था। ठीक है। वो पेपर बनाने की तैयारी कर रहा था। ठीक है। तो कोई ऐसा फनी आइडिया नहीं हो सकता है। ठीक है। दे लेड टू द इन्वेंशंस ऑफ द पेपर, वे किसका आविष्कार किए, जो साइलून था वो बेसिकली लास्ट में पेपर का इन्वेंट किया। ठीक है। विच वी यूज एवरी डे, और जो हम लोग डे बाय डे टुडे आज हम लोग यूज कर रहे हैं वो साइलून के द्वारा ही बनाया गया पेपर है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 है व्हाट सीक्रेट डिड रीमर्स स्टैम्बल अपॉन, यानी जो रीमर था वो किस तरह का सीक्रेट, पेपर बनाने का सीक्रेट किस तरह से जाना। आंसर है रीमर्स स्टम्बल अपॉन द सीक्रेट ऑफ अ प्रैक्टिकल पेपर मेकिंग, यानी जो रीमर्स था बेसिकली वो क्या देखा, एक प्रैक्टिकल पेपर बनाने की टेक्निक सीखा। ठीक है। ही रियलाइज दैट वुड कुड बी ब्रोकन डाउन एंड मेड इनटू द पेपर, और उसके बाद वो सोचा कि हम लोग क्या कर सकते हैं, पेपर को यानी लकड़ियों को ब्रेक करके छोटे छोटे पार्ट बनाकर उसका हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको ग्राइंड करके उसका पेपर बना सकते हैं। ठीक है। इस तरह का आइडिया डी रूमर्स के दिमाग में आया। क्वेश्चन नंबर 7 है व्हाट वाज रीमर्स पेपर रेसिपी, इज इट स्टिल यूज्ड, यानी जो रीमर्स था बेसिकली उसके जो पेपर बनाने की तरकीब थी वो क्या था, क्या वो तरकीब आज भी यूज होती है हमारे यहाँ। आंसर है रीमर्स पेपर रेसिपी वाज फूड फाइबर वाटर एनर्जी इक्वल टू पेपर, दिस रेसिपी इज़ यूज दिस डे, यानी ये रेसिपी है आज भी यूज होती है। ठीक है। उसका क्या फार्मूला था, वुड फाइबर मतलब वुड की लकड़ी। ठीक है। पहला वुड की लकड़ी, दूसरा है वाटर। ठीक है। वुड की लकड़ी वाटर यानी हम लोग को पानी भी मिक्स करना पड़ेगा। ओके। ठीक है। उसमें और हमें एनर्जी भी लगानी पड़ेगी। इन तीनों चीज़ों को मिलाकर क्या बनेगा, यहाँ पर पेपर बनेगा। ठीक है। अगर हम इन तीनों चीज़ों को मिला दें तो पेपर बन जाएगा, जैसे कि वुड फाइबर प्लस वाटर प्लस एनर्जी जब हम लोग काम करेंगे तो एनर्जी लगेगा ही। ठीक है। तो इन सारे चीज़ों को मिलाकर पेपर बनता है। दिस रेसिपी इज यूज टू दिस डेज, यानी आज भी यह रेसिपी यूज होता है हमारे यहाँ। क्वेश्चन नंबर 8 है पेपर इज मेड फ्रॉम वुड एंड वुड कम फ्रॉम ट्रीज, हम लोग जानते हैं जो पेपर है वो लकड़ियों से बनता है, और लकड़ी कहाँ से आते हैं, पेड़ से आते हैं। ठीक है। व्हाट डू यू थिंक अबाउट ट्रीज बीइंग कट डाउन फॉर पेपर्स, यानी आपके हिसाब से आप क्या सोच रहे हैं, अगर जो पेड़ हैं वो पेपर के चलते कट रहे हैं तो आप इसके बारे में क्या सोच सकते हैं। कीप इन माइंड दैट्स वी आल्सो नीड अ पेपर, यानी हमें क्या करना, ऐसे तरकीब खोजनी है कि हमें पेड़ भी ना काटना पड़े और हमें पेपर भी मिले। तो क्या तरकीब हो सकती है। आंसर है पेपर इज एवरीवेयर, पेपर कहाँ है, सब जगह है। सैडली मिलियंस ऑफ ट्रीज आर कट डाउन एवरी ईयर टू मेक पेपर, यानी दुखीपूर्ण हमें कहना पड़ रहा है कि मिलियंस ऑफ पेपर यानी 10 20 लाख 50 लाख, ठीक है, जो लकड़ी हैं वह हर एक साल कट जा रहा है सिर्फ पेपर बनाने के लिए। एंड द इम्पैक्ट ऑफ दिस ऑन एनवायरनमेंट इज अप्लाइंग, और इसका इम्पैक्ट जो हमारे इन्वायरमेंट पे है, हमारे पृथ्वी पे, वो बहुत ही ज़्यादा पड़ रही है। ठीक है। देयरफॉर इसलिए वी शुड ट्राई टू डू आवर बेस्ट टू रिड्यूस आवर यूजेज ऑफ पेपर एंड मेक। ओके। इसलिए हमें क्या करना चाहिए, पेपर के यूजेस को रिड्यूस करना पड़ेगा। ठीक है। और हमें
पेड़ काटने की जगह जो पेपर पहले से यूज हो चुके हैं उसको क्या करना पड़ेगा, रिसाइकिल करना पड़ेगा। ठीक है, रिसाइकिल करना पड़ेगा, क्योंकि ये पेपर है, इसको फिर से क्रैश करके हम लोग नए पेपर का निर्माण कर सकते हैं। इस तरह से हम ढेर सारे पेड़ को कटने से बचा सकते हैं। ओके, तो यहीं पे क्वेश्चन एंड आंसर समाप्त होती है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।